एक शख्स ने बताया कि मेरे कमरे के साथ अटैच वॉशरूम है। उस दिन वॉशरूम का दरवाजा खुला हुआ था और मैं जरा फासले पे कारपेट पे लेटा हुआ था। मैंने देखा कि मेरे बात के में से कुछ साए हैं और छोटे बच्चे हैं और एक भूतनी भी है। अचानक ही छोटा बच्चा टॉयलेट से बाहर निकला, मुझे नुकसान देने के लिए मेरी तरफ बढ़ा। मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये मुझे नुकसान देगा। अचानक मेरी ज़ुबान पे या हाफिज़ हो, या हफीज़ हो, या रकीब हो, या वकील हो, या सलाम आया। वो कहने लगे, मैंने 3 बार ये अल्लाह के अस्मा 5 अस्मा पढ़े ही थे, मुझसे दूर हो गया और वापस टॉयलेट में गुम हो गया और आज तक फिर नहीं मैंने देखा। वो जिन और उसका पूरा ख़ानदान वहीं टॉयलेट में ही क़याम रखता था। मैं आज आपको एक वाक़या सुनाता हूँ, अपनी ज़िंदगी के मुशाहिदात, कुछ तजर्बात, कुछ वाक़यात मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। यकीनन हम सब सीखने वाले हैं और इससे हमें सीखने में बहुत कुछ मिलेगा। मैं ट्रेन में सफ़र कर रहा था, तो सफ़र करते हुए मुझे एहसास हुआ कि यहाँ बाहर कुछ शोर है। तो देखा तो उन्होंने टॉयलेट में एक साहब जो कि इससे पहले गए थे और वहीं मर गए। उनको मेरी आंखों के सामने बाहर निकाला। मुझे कहने लगे, देखें, ट्रेन चलने के कुछ देर बाद ये साहब हमारे साथ बिल्कुल ठीक बात कर रहे थे कि अचानक उठकर वॉशरूम चले गए। 2 घंटे तक वापस नहीं आए तो हमें तशवीश हुई। कितना सेहतमंद, हंसता मुस्कराता इसी बाथरूम में गया था और फिर वापस नहीं आया। उसके पास कुछ रियाल थे और बहुत सारा सामान था। वो टॉयलेट गया और वहां मर गया। ये आवाज़ें मैंने सुनने को देखी, मिली। पुलिस वाले भी थे, ट्रेन के लोग भी थे। मर गया, कब का मर चुका था, अकड़ चुका था। मुझे आज भी उसका बहुत खूबसूरत लिबास याद है। वो बहुत मालदार था। मैं उस वक्त सफ़र कर रहा था। उसकी जेब देखी तो उम्रा करके वापस आ रहा था। ये बेचारा उम्रा करके वापस आ रहा था, मगर अफसोस वो पंजाब का रहने वाला था। आई मैं आपको एक दूसरा वाक़या भी सुनाता हूँ इसी के साथ। मेरी जिंदगी अजाब बन गई है। लगता है कोई काफिर जिन है, ना नमाज पढ़ने देता है, ना कुरान पढ़ने देता है, ना रोजा रखने देता है। सोते में वो मुझ पर इतना दबाव डालता है कि मेरा पेशाब निकल जाता है। पता नहीं किस बात का बदला लेता है। मुझसे क्यों बदला ले रहे हो? तो मुझे कहकों की आवाज़ें आती हैं। उस काफिर जिन ने मेरी जिंदगी जहन्नम बना दी। इधर उधर आमलों के पास जाकर मैं थक चुकी हूँ, कोई फ़र्क नहीं। फिर मामला बज़ाहिर दब जाता है, लेकिन फिर मामला वहीं से शुरू हो जाता है। मेरा रंग रूप ख़त्म हो गया, जिस्म हड्डियों का ढांचा बन गया, मौत का इंतज़ार। हालांकि मेरी उम्र इस वक्त सिर्फ 38 साल है। लोग मुझे पागल समझना शुरू हो गए हैं। उठते बैठते अचानक ऐसे लगता है जैसे किसी ने मेरे बाजू की हड्डी तोड़ दी, मेरी टांग मरोड़ दी, मेरे पेट में मुक्का मार दिया, मेरी चीखें निकल गई। ये खबीस जिन्नात का घर मेरा टॉयलेट है, मेरा बैतुल खला है। मुझे वाज़े नज़र आता है और मुझे एहसास होता है कि वो उसमें आ रहे हैं और जा रहे हैं। ये चंद दास्तानें हैं जो मैंने आप तक पहुंचाई हैं। इस तरह की ढेरों कहानियाँ मेरे इर्द गिर्द बिखरी हुई हैं। एक साहब मेरे पास कहने लगे, जब भी टॉयलेट जाता हूँ, जब भी मैं बैतुल खला जाता हूँ तो मुझे महसूस होता है कि कोई चीज मुझसे चमट गई है और पूरे घर में मेरे साथ घूमती है। दनदनाता फिरता है। फिर मुझे किसी ने टॉयलेट में जाने की मसनून दुआ बताई। जिस दिन मैं ये दुआ पढ़कर बैतुल खला गया, उस दिन के बाद मेरा सारा घराना यही दुआ पढ़ता है और मैं भी पढ़ता हूँ और मेरे दिन रात पुरसुकून हो गए हैं। उस दिन से घर में सुकून लौट आया है, बरकतें और रिज्क घर में बढ़ गया है। एक और वाक़या भी सुनते चले जाएं। खबीस जिन्नाती ख़ानदान जो हमारे घरों में, उसकी बर्बादी का एक सच्चा वाक़या इन्हीं की ज़बानी सुनिए और देखिए। हमारा घर काफ़ी पुराना है और एक दरख्त के नीचे एक पुराना बैतुल खला है। मेरी इकलौती बेटी जब से जवानी की उम्र में पहुंची,
जब भी वो टॉयलेट जाती बहुत देर लगाती, बाहर निकलकर अजीबोगरीब हरकतें शुरू करती, और ऐसी हरकतें बाज़ औक़ात शर्म आती थी। आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ शैतानी मसाइल शुरू हो गए, जिसका हमें काफ़ी देर बाद इल्म हुआ। वो सुबह जब नींद से जागती तो किसी को गालियाँ देती और बाज़ औक़ात नामाकूल हरकतें करती, जबकि उसके कमरे में कोई भी नहीं होता था। उसे बहुत मुश्किल से एतमाद में लिया, जिसके बाद उसने बताया कि रात को कुछ शैतानी जिन्नात मुख्तलिफ रिश्तेदारों की शक्ल में हमारे टॉयलेट से निकलते हैं, जो मेरे कमरे में मुझे वाज़े नज़र आते हैं, और इसके साथ बाज़ नाजेबा हरकत भी, और बेटी के जिस्म पर बाकायदा निशानात और कुछ शक्ल ज़ख्मों की भी, और वो शैतानी चीज़ें उसे दिखाई दे रही होती हैं, जबकि घर का और कोई बंदा नहीं देख रहा होता। वो गुस्से में गालियाँ देती है। हमने उसका रूहानी इलाज बहुत कराया। उन शैतानी चीज़ों ने मज़ीद तंग करना शुरू किया, धमकियाँ देनी शुरू की। हम तुम्हें तबाह कर देंगे, कोई भी तुम्हें हमसे बचा नहीं सकता। कुछ जगहों पर उसके रिश्ते की बात चली तो उस शैतानी मखलूक ने ऐसी खबासतें शुरू की कि रिश्ता ख़त्म करना पड़ा। बेटी रात को सो ना पाती, सारी रात जाग कर गुजारती। वो ज़हनी मरीज़ा बन गई। क्या तुम्हें पता है आज मैंने क्या खाया था? हमारा दिल खून के आंसू रोता। हमने अबकरी मैगजीन में बैतुल खला जाने की दुआ पढ़ने के फवायद पढ़े। शैतानी हमले काफ़ी हद तक ख़त्म हो गए। कुछ मसाइल अभी भी बाकी हैं, लेकिन मुझे पख्ता यकीन है कि वो भी ख़त्म हो जाएंगे। ये बताएं, क्या मेडिकल साइंस नहीं कहती कि हर गंदी जगह ज़्यादा से ज़्यादा जरासीम होते हैं? जिन्नात और शयातीन वहाँ रहते हैं जहाँ गंदगी हो, और गंदगी निकालने के लिए कि गंदी जगह बैतुल खला जाना हमारी मजबूरी है। चाहे उसे बैतुल खला हमने अपने पहलू में क्यों ना सजा रखा हो, या उसे हमने बहुत बड़ी टाइलें और खूबसूरत मार्बल से उसको हमने खूबसूरत क्यों ना बना रखा हो। आप यकीन जानिए, ख़वातीन को ऐसे दौरे पड़ते हैं, या बच्चों को ऐसे दौरे पड़ते हैं, या ऐसी बीमारियां जिनकी बाज़ औक़ात खुद बड़े बड़े मौलिज और डॉक्टरों को, अतिब्बा को समझ नहीं आती। मैं ऐसे लोगों से अर्ज़ करूँगा, एक कसरत से ज़िक्र करें, और दूसरा बावज़ू रहने की कोशिश करें, और इस मसनून दुआ को बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबुस वल खबाइस ज़रूर पढ़ते रहा करें। यकीन जानिए, मसनून ज़िंदगी में खैर व बरकत है, रहमत है, राहत है, अता है, शफ़क़त है। इंशाअल्लाह कामयाबी हमारे कदम छुएंगी, और इस दुआ को पढ़ने के बाद हमारी ज़िंदगी से रोग, बीमारियां, तकलीफ़ें, औलाद और नस्लों के मसाइल और दुख इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएंगे। ज़रूर पढ़ते रहिए, याद नहीं तो आज से याद कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।